एक बूढ़े व्यक्ति ने समुद्र में कुछ देखा और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर अहुआ नाम का एक व्यक्ति अपने सारे कपड़े उतारकर समुद्र में चला गया। सब लोग हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। उसी वक्त बूढ़ा आदमी अचानक पानी में गायब हो गया। सभी को लगा कि वह बह गया है और लोग उसे बचाने ही वाले थे कि अचानक वह आदमी एक हाथ ऊपर करके पानी से बाहर आया। उसके हाथ में थी सोने की रेत। सबको समझ में आ गया कि यह वही जगह है जिसे वे लंबे समय से खजाने के लिए ढूंढ रहे थे। तभी एक गिरोह के सरगना जुफा ने बंदूक तान दी और उस बूढ़े को धमकाने लगा कि वो इस इलाके में सोने की पूरी जानकारी दे। जान बचाने के लिए बूढ़ा मजबूरन मान गया, लेकिन जैसे ही बूढ़ा अपना मुंह खोलकर बताने लगा, जुफा ने उसे गोली मार दी और बूढ़ा वहीं मर गया। यह देखकर उसके साथी बहुत दुखी हो गए। तभी एक नवजात बच्चा जो पास ही था जुफा की ओर गुस्से से देखने लगा। जैसे ही जुफा ने बच्चे पर बंदूक तानी, बच्चा अचानक हवा में उछला, तेजी से बड़ा हो गया और जवान बन गया। अब वह जवान बन चुका ताकतवर लड़का, शायद कियांग नाम है, तेजी से जुफा की गोलियों से बचता हुआ उस पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। फिर वो अपने पेट से एक छोटा सा हथियार निकालकर लड़ाई में लग जाता है। इसी बीच जुफा के साथी भी वहाँ आ जाते हैं। जुफा का एक आदमी आइस ब्लू नाम की ताकत लेकर आता है। जुफा मौके का फायदा उठाकर उस लड़के पर चाकू से हमला करता है और उसके पेट को चीर देता है। लेकिन तभी एक लड़की शाओ में युद्ध में कूद पड़ती है और सारे दुश्मनों को चीरते हुए जमीन पर गिरा देती है। उसकी शक्ति देख सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह अकेली थी, इसलिए दुश्मन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो एक शक्तिशाली चीख निकालती है जिससे दुश्मन बहुत दूर जा गिरते हैं। उसी वक्त वह बूढ़ा जो मरा हुआ समझा जा रहा था फिर से उठ खड़ा होता है और वो लड़का भी जो घायल था अब पूरी ताकत में आ जाता है। असल में ये तीनों न्याय के रक्षक थे जो जानते थे कि जुफा की गैंग निर्दोषों को मार रही थी और जनता को परेशान कर रही थी। इसलिए उन्होंने एक फर्जी कहानी फैलाई कि वहाँ सोना मिला है, जिससे जुफा लालच में फंसकर अपने पूरे गैंग के साथ आ जाए। जैसे ही जुफा की पूरी सेना वहाँ पहुंची, इन तीनों ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी और बहुत ही ताकतवर तरीके से सबको खत्म कर दिया। जब सब खत्म हुआ तो तीनों फिर से गुमनाम हो गए और न्याय के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।